जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं रवि पांडे अपने YouTube चैनल स्टडी विथ रवि सर में आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट स्टैटिक्स स्टैंडर्ड 11 गुजरात बोर्ड रिलेटेड चैप्टर नंबर 1 कलेक्शन ऑफ डेटा। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने ऑरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ स्टैटिक्स, एंसाइंट टाइम में स्टैटिक्स का ग्रोथ कैसे हुआ, आफ्टर डैट धीरे धीरे कैसे मतलब स्टैटिक्स का ग्रोथ हुआ, उसके बारे में जैसे कि बहुत सारे लोगों ने अपने अपने क्या दिए सुझाव, डिस्कशन, साथ ही साथ कैसे इम्प्लीमेंट हुआ स्टैटिक्स का, मॉडलाइजेशन कैसे हुआ, एडवांस स्टैटिक्स के रूल्स किसने किसने दिए, उसके बारे में दोस्तों आज हम क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ आज के टॉपिक में ये भी रहेगा कि इंडिया के अंदर इंडिया में स्टैटिक्स का ग्रोथ किस तरह से हुआ, किसने उसको एस्टेब्लिश किया, कहाँ एस्टेब्लिश किया, कब एस्टेब्लिश किया, इसके बारे में आज हम लोग जानकारी लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टैटिक्स स्टैंडर्ड 11 चैप्टर नंबर 1 कलेक्शन ऑफ डेटा। ओके फ्रेंड्स, जैसा कि हम इसमें ऑलरेडी 3 पैराग्राफ्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। फ्रॉम टुडे वी स्टार्ट फ्रॉम दिस पैराग्राफ। The advanced field of statistics was developed in the late 19th and 18th century. Galton and Carl Pearson used mathematical statistics in science, industry and politics. जैसे कि एडवांस स्टैटिक्स का जो स्कोप है वह लेट 19th और अर्ली 20th सेंचुरी में देखने को मिला, जिसके बारे में गाल्टन और कार्ल पियर्सन ने मैथमेटिकल स्टैटिक्स का यूज कहाँ किया। मैथमेटिकल स्टैटिक्स का यूज इन्होंने जो है साइंस, इंडस्ट्री एंड पॉलिटिक्स में क्या किया, इसका यूज किया। कार्ल पियर्सन वाज द फाउंडर ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिक्स। कार्ल पियर्सन को मैथमेटिकल स्टैटिक्स का क्या माना जाता है, फाउंडर माना जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, हु वाज द फाउंडर ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिक्स। सो कार्ल पियर्सन वाज द फाउंडर ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिक्स। ही फाउंडेड द एडवांस स्टैटिकल लेबोरेटरी इन इंग्लैंड। उसने किसने, कार्ल पियर्सन ने इंग्लैंड के अंदर एडवांस स्टैटिकल लेबोरेटरी। अब एडवांस स्टैटिकल लेबोरेटरी क्या है कि ऐसे लेबोरेटरी जहाँ पर स्टैटिक्स के बारे में नई रिसर्चेस, नए मतलब क्या है जो है रिसर्च के अलावा जैसे नए एडवांस क्या उसमें चेंजेस हुए, ये सब चीज़ें मतलब क्या है लेबोरेटरी के अंदर चेक की जाने लगी। सो ही फाउंडेड द एडवांस स्टैटिकल लेबोरेटरी इन इंग्लैंड। यहाँ पर भैया समझ में आ गया होगा कि कार्ल पियर्सन वाज द फाउंडर ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिक्स, और उन्होंने स्टैटिकल लेबोरेटरी कहाँ पर इस्टेब्लिश की, इंग्लैंड में इस्टेब्लिश की। एंड इन 1911 में क्या हुआ, द वर्ल्ड्स फर्स्ट यूनिवर्सिटी स्टैटिक्स डिपार्टमेंट एट यूनिवर्सिटी कॉलेज। और उन्होंने सबसे पहले जो है यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन में क्या किया, स्टैटिकल डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटी में स्टैटिक्स का एक डिपार्टमेंट बनाया गया, जहां वो कहाँ पर थी, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में। In 1910 and 1920, Gosset and Fisher initiated to develop modern statistical science for the data having small samples. 1910 और 1920 में क्या होता है, 1910 और 1920 में गोसेट और फिशर्स ने अपने मतलब क्या मॉडर्न स्टैटिस्टिकल साइंस के लिए डाटा फॉर द डाटा हैविंग स्मॉल सैंपल्स, यानी स्मॉल सैंपल्स के लिए स्टैटिक्स का यूज़ किस तरह से करना है उसके बारे में 1910 और 1920 में गोसेट और फिशर ने इसके बारे में क्या किए, मॉडर्न स्टैटिस्टिकल साइंस फॉर द डाटा हैविंग स्मॉल सैंपल्स के लिए यूज किया। Fisher applied statistics to a variety to diversified fields such as genetics, biometry, psychology, education, agriculture, etc. फिशर ने अप्लाइड स्टैटिक्स की जो वैरायटी है या रूल्स हैं उसको कहाँ अप्लाई किया, जेनेटिक्स में अप्लाई किया, बायोमेट्री में अप्लाई किया, साइकोलॉजी में अप्लाई किया, एजुकेशन में अप्लाई किया और एग्रीकल्चर में क्या किया, इसका यूज किया। जैसे पूछा जाता है कि स्टैटिक्स का यूज कहाँ होता है, तो डियर स्टूडेंट्स स्टैटिक्स का यूज ये देखिए आपको बताया गया है। फर्स्ट टाइम आपको कार्ल पियर्सन के माध्यम से या गाल्टन और कार्ल पियर्सन के माध्यम से भी बताया गया, साइंस, इंडस्ट्री और पॉलिटिक्स में स्टैटिक्स का यूज किया जाता है। सेम लाइक फिशर अप्लाइड स्टैटिक्स, इन्होंने फिशर्स ने कहाँ अप्लाई किया, जेनेटिक्स में, बायोमेट्री में, साइकोलॉजी में, एजुकेशन में एंड एग्रीकल्चर में। ही इज़ वेल नोन एज द फादर ऑफ स्टैटिक्स। ये आपको ध्यान में रखना है, इसको अंडरलाइन कर लेना है कि फादर ऑफ स्टैटिक्स किसे कहा जाता है, तो फिशर वाज नोन एज द फादर ऑफ स्टैटिक्स।
ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ही इज़ वेल नोन एज फादर ऑफ स्टैटिक्स। तो फादर ऑफ स्टैटिक्स किसको कहा जाता है? फिशर को कहा जाता है। During 1930, he refinement and expansion of earlier development was found in the collaborate work between E. Pearson and J. Nyman। अब देखिए इसके बाद 1930, 1910 और 1920 का गोसेट और फिशर का टाइमिंग था। उस समय उन्होंने मॉडर्न स्टैटिक्स को क्या किया था? डेवलप किया था। और उसको मॉडर्न स्टैटिक्स को जो है जेनेटिक्स, बायोमेट्री, साइकोलॉजी, एजुकेशन और एग्रीकल्चर में क्या किया था? अप्लाई किया था, यूज किया था। उसके बाद ड्यूरिंग 1930 में द रिफाइनमेंट एंड एक्सपांसन ऑफ अर्लियर डेवलपमेंट वाज फाउंड इन द कोलब्रेट। अब जैसे पास्ट में जो भी स्टैटिक्स से सर्च किया गया था, रिसर्च किया गया था, उसके बारे में और ज़्यादा रिफाइनमेंट और एक्सपांड करने के लिए अर्लियर डेवलपमेंट मतलब पुराना जो डेवलपमेंट हुआ था उसको और ज़्यादा एक्सपांड करने के लिए कोलैबोरेट वर्क, दो लोगों ने इसके बारे में नया संशोधन किया जिसका नाम कोलैबोरेट वर्क बिटवीन ई पियर्सन एंड जे न्यूमैन, जिसका नाम क्या था? ई पियर्सन नाम था और जेमैन नाम था, जे न्यूमैन। एडवांस मेथड ऑफ स्टैटिक्स वेयर डेवलप्ड डे बाय डे आफ्टर डेट। उसके बाद धीरे धीरे एडवांस स्टैटिक्स मतलब क्या होने लगा? धीरे धीरे पर डे बाय डे क्या होने लगा? एस्टेब्लिश होने लगा। इसके बारे में नए नए रिसर्चर्स, नए नए राइटर्स, नए नए मतलब क्या है मैथमेटिशियन, स्टैटिशियन आने लगे और इसके बारे में नए नए अपने अपने जो है आइडियोलॉजी देने लगे। अब इसके बाद दोस्तों हम देखने जा रहे हैं ग्रोथ ऑफ स्टैटिक्स इन इंडिया। इंडिया के अंदर स्टैटिक्स का ग्रोथ कैसे होता है उसके बारे में नॉलेज लेना है। इसके बाद जो है ग्रोथ ऑफ स्टैटिक्स इन इंडिया, इंडिया में स्टैटिक्स का ग्रोथ कैसे होता है उसके बारे में हम देखते हैं कि इंडिया में कब इसको अप्लाई किया गया। जैसे कि आपको पता ही है कि लंदन कॉलेज में, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन में इसको कार्ल पियर्सन ने इसको अप्लाई किया था सबसे पहले। उसके पहले द रॉयल स्टैटिकल सोसाइटी जो कि कहाँ पर आई हुई है? रॉयल स्टैटिकल सोसाइटी 1834 इन लंदन में इसको क्या किया गया था? मतलब बनाया गया था, स्टैटिकल बॉडी को बनाया गया था। सो इन इंडिया ग्रोथ ऑफ स्टैटिक्स इन इंडिया, इसके बारे में देखते हैं। द इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट शॉर्ट नेम ISI। आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द फुल नेम ऑफ ISI। सो द फुल नेम ऑफ ISI, द इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट वाज फाउंडेड बाय वेल नोन इंडियन स्टैटिशियन PC महालनोबिस इन 1931 एट कलकत्ता। तो भारत के अंदर अब ये ISI क्या है? तो ISI ये है कि ऑल ओवर इंडिया जो भी मतलब स्टैटिक्स होती है, जो भी आंकड़े होते हैं उनको रखने का काम, उनको संभाल कर रखने का काम किसका होता है? ISI का होता है। सो द इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट शॉर्ट नेम ISI वाज फाउंडेड बाय वेल नोन इंडियन स्टैटिशियन PC महालनोबिस। द फुल नेम प्रशांत चंद्र महालनोबिस। PC महालनोबिस का फुल नेम क्या है? प्रशांत चंद्र महालनोबिस इन 1931 एट कलकत्ता। तो इसके बारे में ISI का जो कॉन्सेप्ट है वो भारत में कौन लेकर आया? PC महालनोबिस लेकर आए। और कहाँ पर इसको अप्लाई किया गया? कलकत्ता में सबसे पहले 1931 में इसको क्या किया गया? अप्लाई किया गया। He started the first post graduate course in statistics at Calcutta University in 1941। उन्होंने सबसे पहले क्या किया? कलकत्ता यूनिवर्सिटी में 1941 में पोस्ट ग्रेजुएशन में मतलब क्या किया गया? स्टैटिक्स एक सब्जेक्ट मतलब क्या किया गया? इम्प्लांट किया गया, उसको लागू किया गया। So once again, the Indian Statistical Institute was founded by well-known Indian statistician PC Mahalanobis in 1931 at Calcutta. He started the first postgraduate course in statistics at Calcutta University in 1941. The government had approved National Sample Survey proposed by Mahalanobis in 1950. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड अप्रूव्ड नेशनल सैंपल सर्वे, यानी कि राष्ट्र के अंदर जितने भी, यानी देश के अंदर जितने भी मतलब इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट करने का काम महालनोबिस को प्रपोज किया गया कि आप इस काम को देखिए 1950s में। एंड द फर्स्ट राउंड ऑफ डाटा कलेक्शन टुक प्लेस इन अक्टूबर 1950। अब देखिए यहाँ पर 1950s में क्या हुआ? अप्रूवल भी मिल गया कि आपको क्या करना है? ऑल ओवर इंडिया या ऑल ओवर कंट्री आपको क्या करना है? नेशनल सैंपल सर्वे करना है। सैंपल सर्वे आपको करना है, साथ ही साथ इसका जो वर्क है, वर्क करने का जो मतलब परमिशन है वो आपको कब मिल गया? डाटा कलेक्शन वर्क प्लेस इन अक्टूबर 1950। सो वंस अगेन द गवर्नमेंट हैड अप्रूव्ड नेशनल सैंपल सर्वे प्रपोज्ड बाय महालनोबिस इन 1950s एंड द फर्स्ट राउंड ऑफ डाटा कलेक्शन टुक प्लेस इन अक्टूबर 1950। Indian Agriculture Statistics Research Institute (ISRI) is another institute which contributed a lot in the development of statistics in India। अब यहाँ पर क्या बताया गया है? इंडियन एग्रीकल्चर स्टैटिक्स
जो कि मतलब क्या करती है, खेती बाड़ी के संबंध में क्या करती है, रिसर्च करती है। सो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, द शॉर्ट नेम आइजरी, इज अनदर इंस्टीट्यूट विच कंट्रीब्यूटेड अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्टैटिक्स इन इंडिया। इन्होंने भी मतलब आइजरी जो इंस्टीट्यूट है, जो कि एग्रीकल्चर स्टैटिक्स के बारे में रिसर्च करने वाली एक इंस्टीट्यूट है, इन्होंने भी मतलब क्या किया, इंडिया के अंदर स्टैटिक्स का डेवलपमेंट करने में अपना एक ग्रेट कंट्रीब्यूशन दिया। इन 1935 W.F. Bilkos listed over 100 definition of statics based on the meaning, scope and limitations of the subject। 1935 में W.F. Bilkos ने मोर देन 100 डेफिनेशन क्या किया, स्टैटिक्स का दिया। किसके बेसिस पर दिया, मीनिंग के बेसिस पर। उसका स्कोप क्या है, मतलब कि स्कोप की मतलब उसकी डिमांड कितनी है, उसका यूज क्या है, उसकी लिमिटेशंस क्या है, एटसेट्रा। So once again, in 1935, W.F. Bilkos listed over 100 definition of statics based on the meaning, scope and limitations of the subject। The definition of statics according to Croxton and Cowdown is as under। अब स्टैटिक्स की डेफिनेशन क्या है, अब इंडिया में तो पता चल गया कि ISI के नाम से मतलब क्या है, इसको एस्टेब्लिश किया गया। किसने एस्टेब्लिश किया, PC महालनोबिस ने एस्टेब्लिश किया। कहाँ एस्टेब्लिश किया, कलकत्ता में एस्टेब्लिश किया। इन बीच ईयर 1931 में एस्टेब्लिश किया गया। साथ ही साथ इसको यूनिवर्सिटी में कब इसको इम्प्लीमेंट किया गया, 1941 में पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में इसको इम्प्लीमेंटेड किया गया। 1950 में नेशनल सैंपल सर्वे का प्रपोजल भी आ गया गवर्नमेंट की तरफ से, जिसको इनको सर्वे करने का काम भी दे दिया गया ISI बाई PC महालनोबिस। अक्टूबर 1950 में साथ ही साथ जो है सैंपल सर्वे का काम भी स्टार्ट हो गया। इसके अलावा इंडियन एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अपना अनदर रोल इसके अंदर दिया, कंट्रीब्यूशन दिया। 1935 में बिल्कोस ने 100 आउट ऑफ 100 मतलब क्या है, मोर देन 100 डेफिनेशंस क्या किया, स्टैटिक्स के मीनिंग, स्कोप और लिमिटेशंस को ध्यान में रखते हुए दिया। आफ्टर डैट अभी हम देखने वाले हैं द डेफिनेशंस ऑफ स्टैटिक्स अकॉर्डिंग टू क्रॉक्सटाउन एंड काउंटडाउन। तो यहाँ पर स्टैटिक्स क्या है, स्टैटिक्स के बारे में अभी हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। स्टैटिक्स इज द साइंस, स्टैटिक्स क्या है, एक तरह का साइंस है। अब यहाँ पर ये साइंस का मतलब क्या हुआ, जिसके अवन क्या होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, अवन रूल्स होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं। सो स्टैटिक्स इज द साइंस विच डील्स विद द कलेक्शन, जो किसके डील्स पर जाता है, कलेक्शन किसका करना, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, डाटा को कलेक्ट करना, उसको एनालिसिस करने का काम करना। एनालिसिस करना कि मतलब ये डाटा किस तरह की है, यूजफुल है, यूजलेस है, बराबर किस तरह से। एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द न्यूमेरिकल डाटा, और जो भी न्यूमेरिकल डाटा होती है उसका क्या करना, इंटरप्रिटेशन करना, यानी कि अर्थघटन करने का काम, अर्थात क्या होता है, स्टैटिक्स होता है। सो वंस अगेन स्टैटिक्स इज द साइंस बाय क्रॉक्सटाउन एंड काउडाउन। स्टैटिक्स इज द साइंस which deal with the collection, analysis and interpretation of the numerical data। स्टैटिक्स क्या है, एक तरह का साइंस है जो कि क्या करता है, डाटा कलेक्ट करने का काम, उस डाटा को एनालिसिस करने का काम और उस डाटा को इंटरप्रिटेशन करने का काम क्या करता है। किस तरह की डाटा को इंटरप्रिटेशन करने का काम करता है, न्यूमेरिकल टाइप की जो डाटा होती है उसी को मतलब क्या करता है, यहाँ पर इंटरप्रिटेशन करने का वर्क स्टैटिक्स करता है। सो वंस अगेन स्टैटिक्स इज द साइंस विच डील्स विद द कलेक्शन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द न्यूमेरिकल डाटा। आफ्टर डैट धीरे धीरे और ज़्यादा स्टैटिक्स का विकास हुआ। ये 1931, 1941, अब यहाँ पर 1935। इसके बाद इंडिया के अंदर स्टैटिक्स और ज़्यादा कहाँ पर यूज हो रहा उसके बारे में हम देखने वाले हैं। Nowadays statistics is not only useful for quantitative data but also for qualitative data। स्टैटिक्स ओनली क्वांटिटेटिव डाटा के लिए यूजफुल नहीं होती है, क्वालिटेटिव डाटा के लिए भी क्या होती है, यूजफुल होती है। क्वांटिटेटिव डाटा डेट मीन्स जिसको न्यूमेरिकल वेज में, न्यूमेरिकल जिसको हम काउंट कर सकते हैं, न्यूमेरिकली बता सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव डाटा कहते हैं। और जिसको न्यूमेरिकली प्रेजेंट नहीं कर सकते, ऐसी डाटा को हम कौन सी डाटा कहते हैं, कलेक्टिव डाटा कहते हैं, सॉरी क्वालिटेटिव डाटा कहते हैं। सो नाउअडेज statistics is not only useful for quantitative data but also for qualitative data and considered as an independent part of scientific method। और स्टैटिक्स को कंसिडर किया गया है एज एन इंडिपेंडेंट पार्ट ऑफ साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड के लिए एक तरह से ये इंडिपेंडेंट पार्ट है।
इंडस्ट्रियल स्टैटिक्स एंड अ ब्रांच ऑफ स्टैटिक्स, इंडस्ट्रियल स्टैटिक्स एंड अ ब्रांच ऑफ स्टैटिक्स ऑपरेशन रिसर्च, यहाँ पर नया एक वर्ड आता है ऑपरेशन रिसर्च OR, वाज यूज्ड इन द मिलिट्री प्रोजेक्ट्स ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार। अब यहाँ पर OR जो है ऑपरेशन रिसर्च है, कब यूज किया गया? सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम मिलिट्री प्रोजेक्ट्स में इसका क्या किया गया? यूज किया गया। In India, OR came to existence in 1949 with the opening of an OR unit at the Regional Research Laboratory in Hyderabad। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि इंडिया के अंदर जो है, इंडिया के अंदर है ऑपरेशन रिसर्च कैम टू एक्सिस्टेंस OR, यानी ये इंडिया के अंदर कब अप्लाई किया गया? ये तो हमें पता चल गया कि सेकेंड वर्ल्ड वार जब वर्ल्ड में चल रहा था तो उस कंडीशन में सब OR ऑपरेशन रिसर्च के अंतर्गत स्टैटिक्स की जो मैथमेटिकल टेक्निक्स हैं, साइंटिफिक मेथड है, वहाँ पर इसका यूज किया जाने लगा। इन इंडिया ऑपरेशन रिसर्च कम इनटू एक्सिस्टेंस इन 1949, और इंडिया के अंदर ऑपरेशन रिसर्च कब एक्सिस्टेंस हुआ, कब लागू हुआ? 1949 विद द ओपनिंग ऑफ एन OR यूनिट। OR की यूनिट कहाँ पर? रीजनल रिसर्च लेबोरेटरी इन हैदराबाद। हैदराबाद के अंदर एक लेबोरेटरी बनाया गया जहाँ पर एक OR की यूनिट बनाई गई। फॉर नेशनल प्लानिंग एंड सर्वे इन 1953 एट द ISI कलकत्ता, PC महालनोबिस फॉर्मुलेटेड द सेकेंड 5 years प्लान विद द हेल्प ऑफ OR टेक्निक्स। तो गवर्नमेंट के जो 5 years के प्लान होते हैं, तो PC महालनोबिस ने 1953 में 5 years के प्लान बाई OR टेक्निक्स से क्या किए? इन्होंने प्लान किया। सो वंस अगेन, फॉर नेशनल प्लानिंग एंड सर्वे इन 1953 एट द ISI कलकत्ता, दैट मीन्स इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, बाई PC महालनोबिस फॉर्मुलेटेड, उन्होंने एक फार्मूला दिया किस तरह से गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? 5 years के प्लान अपने क्या करने चाहिए? बनाने चाहिए, विद द हेल्प ऑफ OR टेक्निक्स। OR techniques can also be used. OR techniques can also be useful for government and maximize the per capita income with minimum resources. OR टेक्निक किसके लिए यूजफुल होता है? गवर्नमेंट के लिए, टू मैक्सिमाइज पर कैपिटा इनकम विद द मिनिमम रिसोर्सेज, यानी कि कम से कम साधनों में, मिनिमम रिसोर्सेज में गवर्नमेंट पर कैपिटा यानी लोगों की इनकम किस तरह से बढ़ा सकती है, इसके बारे में यहाँ पर क्या ऑपरेशन टेक्निक्स का क्या किया जाता है? यूज किया जाता है, वहाँ पर इसकी इंपॉर्टेंस होती है। इन इंडस्ट्री टू डिसाइड ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ वेरियस रिसर्चेज सच एज मैन, मशीन एटसेट्रा। इंडस्ट्री में मतलब क्या किया जाता है? OR ऑपरेशन रिसर्च का यूज़ किया जाता है मैन और मशीन, यानी कितनी मशीनरी हमें रखनी है, कितने मेंस रखने हैं काम पर, ये सब चीज़ें। इन मार्केटिंग टू डिसाइड द साइज ऑफ द स्टॉक टू मीट द फ्यूचर डिमांड, फ्यूचर में कितनी डिमांड होने वाली है उसके बेसिस पर हमें प्रेजेंट में कितना स्टॉक रखना चाहिए, वो सब कहाँ से डिसाइड होता है आपका? वो सब जो है OR ऑपरेशन रिसर्च से क्या होता है? डिसाइड होता है। Thus, considering the uses of statistics in recent times, its importance cannot be ignored। आज के समय में, मॉडर्न टाइम में, रिसेंट टाइम में भी मतलब क्या होता है? स्टैटिक्स का यूज होता है, इसकी इंपॉर्टेंस को हम इग्नोर नहीं कर सकते। द कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट इन स्टैटिस्टिकल स्टडीज हैज़ कंसिडरेबली इंक्रीज इट्स स्कोप एंड इम्पोर्टेंस। तो स्टैटिक्स का जैसे जैसे विकास हुआ है उसके आधार पर ही उसका स्कोप और इसकी इम्पोर्टेंस क्या हुई है? बढ़ी है। तो दोस्तों आज के टॉपिक में हमने क्या देखा? स्टैटिक्स का जो ग्रोथ है वह 18th और लेट 19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी में किस तरह से ग्रोथ हुआ। कार्ल पियर्सन, गॉसेट ने किस तरह से अपना डेवलपमेंट मतलब किस तरह से कंट्रीब्यूशन दिया, साथ ही साथ फिशर्स, उसके अलावा जे न्यूमैन और इसके अलावा काउडाउन ने अपने अपने मतलब क्या दिए, इसमें सुझाव दिए। आफ्टर दैट इंडिया में स्टैटिक्स कैसे ग्रोथ हुआ इसके बारे में भी हमने देखा। ग्रोथ ऑफ स्टैटिक्स इन इंडिया एज द नेम ऑफ ISI विच इज इम्प्लीमेंटेड बाई PC महालनोबिस इन 1931 एट कलकत्ता। 1950s में अप्रूवल, साथ ही साथ आइजरी ने भी अपना इसमें क्या दिया? योगदान दिया। आफ्टर दैट ऑपरेशन रिसर्च कम इनटू एक्सिस्टेंस इन 1949 इन इंडिया। रिसर्च रीजनल रिसर्च लेबोरेटरी इन हैदराबाद, और गवर्नमेंट के 5 years के प्लान में भी ऑपरेशन रिसर्च अपना क्या करता है? वर्क करता है। बाई PC महालनोबिस ने इसके बारे में क्या दिया? फॉर्मूला दिया, फॉर्मुलेटेड किया। सो दोस्तों आज के टॉपिक में आपका इतना ही। अब इसके आगे की जो टॉपिक्स हैं हम लोग नेक्स्ट डे क्या करेंगे? डिसाइड करेंगे।
नेक्स्ट डे आपको अगले टॉपिक जो होंगे जैसे कि क्वांटिटेटिव डाटा के जो स्कोप हैं, उसके अलावा पॉपुलेशन क्या है, सैंपल क्या है, वेरिएबल क्या है, डेटा क्या है, प्राइमरी डेटा क्या है, सेकेंडरी डेटा क्या है, इसके बारे में दोस्तों हम क्या करेंगे, नॉलेज लेंगे, जानकारी लेंगे। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पर, आज का लेक्चर हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि सर को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।